साल था 1917 और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आने वाले संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की, जो भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। इसने ये साबित कर दिया कि कैसे सत्य और अहिंसा की शक्ति एक बहुत बड़े साम्राज्य को भी झुका सकती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक जीत की कहानी को समझते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है, भारत में महात्मा गांधी का पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? इसका जवाब चंपारण की इसी कहानी में छिपा है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि चंपारण का संकट आखिर था क्या, फिर इसकी जड़ यानी तिनकठिया प्रणाली को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को कैसे एक्शन में लाया और कैसे एक बड़ी जीत हासिल हुई, और आखिर में इसकी विरासत और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1917 में बिहार के चंपारण जिले से। यहाँ के किसान एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहे थे और इसी जगह पर गांधी जी ने भारत में अपने पहले बड़े और सफल आंदोलन को लीड किया, जिसने उन्हें पूरे देश का नेता बना दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये संकट था क्या? इस पूरे आंदोलन की जड़ में थी एक बहुत ही जालिम व्यवस्था, जिसे किसानों पर जबरदस्ती थोपा गया था और इसने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। किसानों की सबसे बड़ी समस्या का एक नाम था तिनकठिया प्रथा। जी हां, ये एक ऐसी शोषणकारी व्यवस्था थी और यही वो नाम है जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। इसे याद रखिएगा। तो ये तिनकठिया प्रथा आखिर थी क्या? बहुत आसान है। इसके तहत हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 हिस्से में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करना कानूनन जरूरी था। मतलब कोई मर्जी नहीं, कोई सवाल नहीं, ये एक मजबूरी थी जो अंग्रेज बागान मालिकों ने उन पर डाल रखी थी। ये जो नंबर है ना 3/20, यही तिनकठिया प्रणाली का सार था। मतलब जमीन का लगभग 15% हिस्सा नील के लिए फिक्स हो गया था, चाहे किसान की मर्जी हो या ना हो। यही शोषण का सबसे बड़ा आधार था। अब जरा सोचिए इसके नतीजे कितने भयानक थे। एक तो नील की खेती से जमीन बंजर हो रही थी, ऊपर से किसानों को दाम भी कौड़ियों के मिलते थे, और नतीजा किसान भारी कर्ज के जाल में फंसते ही जा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब जर्मनी में सिंथेटिक डाई बन गई, जिससे नील की डिमांड ही खत्म हो गई। अब अंग्रेजों ने सोचा कि किसानों को इस बेकार कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करने के लिए भी उन्हीं से और पैसा वसूला जाए। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब सीन में एंट्री होती है महात्मा गांधी की और उनके अनोखे तरीकों की, जिसने इस आंदोलन का पूरा रुख ही बदल दिया। और गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय जाता है एक आम लेकिन असाधारण किसान को, राजकुमार शुक्ल। ये इतने पक्के इरादे के थे कि गांधी जी जहां जहां गए ये उनके पीछे गए, और आखिर में 1916 के लखनऊ कांग्रेस सेशन में उन्हें चंपारण आने के लिए मना ही लिया। अब देखिए घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। 1916 में मुलाकात हुई। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार पहुंच गए। 15 अप्रैल को जैसे ही वो मोतिहारी पहुंचे, अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। पर गांधी जी ने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। और यही वो ऐतिहासिक पल था, भारत में सविनय अवज्ञा की पहली चिंगारी। जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला कि सरकार को झुकना पड़ा और 10 जून को एक जांच समिति बनानी पड़ी। हाँ, पर गांधी जी इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनके साथ देश के कई बड़े नेता भी आ जुड़े, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई। इन सब ने मिलकर एक मजबूत टीम बनाई। ये नाम एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो गांधी जी और उनकी टीम के इस अहिंसक संघर्ष का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी जीत थी जिसने न सिर्फ किसानों को राहत दी, बल्कि इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो इस आंदोलन ने क्या हासिल किया? बदलाव जमीन आसमान का था। जबरदस्ती नील की खेती और वो जालिम तिनकठिया प्रणाली, दोनों को खत्म कर दिया गया। बागान मालिकों को अवैध वसूली वापस करनी पड़ी, और सबसे बड़ी बात, किसानों के अंदर अपने हक के लिए लड़ने का एक आत्मविश्वास जागा। और ये आंकड़ा देखिए, 25%। बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाना पड़ा। अब आप सोचेंगे सिर्फ 25% क्यों? गांधी जी का मानना था कि पैसे से ज्यादा जरूरी था बागान मालिकों का घमंड टूटना।
ये पहली बार था जब उन्हें किसानों के सामने झुकना पड़ा था और ये एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। तो चलिए अब जरा चंपारण सत्याग्रह की विरासत को समझते हैं कि आखिर क्यों ये एक छोटी लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी थी और वो कौन से मुख्य तथ्य हैं जो हमारे लिए याद रखना जरूरी है। तो चंपारण सत्याग्रह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, ये भारत में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग था। दूसरा, इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। तीसरा, इसने किसानों को निडर बनाया। और एक बहुत ही जरूरी फैक्ट, इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कुल मिलाकर इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। चलिए अब एक नज़र में फटाफट सारे जरूरी फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। घटना और साल: चंपारण सत्याग्रह 1917, जगह चंपारण, बिहार। गांधी जी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने। मुख्य मुद्दा क्या था? तिनकठिया प्रणाली यानी 3/20 का नियम। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और नतीजा, तिनकठिया प्रथा खत्म हुई और 25% पैसा वापस मिला। और आखिर में एक सवाल कि कैसे एक छोटे से दूर दराज के जिले में किसानों के लिए लड़ी गई एक लड़ाई ने पूरे देश की आज़ादी के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर दिया। चंपारण ने यही दिखाया कि जब लोग सत्य और अहिंसा के साथ अन्याय के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो जीत मुमकिन है।